नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस YouTube चैनल सोनू कुमार क्लासेज में। तो दोस्तों, हम लोग अभी जो है पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था BPSC TRE 4 के लिए ये रसायन शास्त्र का एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, यानी कि परमाणु संरचना चैप्टर का पहला जो है वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें जो है उसी का ये अगला वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 है तथा न्यूट्रॉन का संख्या 20 है। ठीक है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान संख्या जो है क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या को जोड़ने के बाद जो आता है उसी को हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जोड़ देंगे ये, यानी ये 18 और 20। ठीक है, तो ये 18 और 20 को जोड़ देंगे, तो 18 और 20 जोड़ देने पर कितना आ गया, 38 आ गया। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सी, यानी कि 38 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी उस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या को ही द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन का संख्या होता है। इसीलिए क्या होता है, कोई यानी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हुआ, तो प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, यानी 18 + 20 कितना हो गया, 38 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग कहलाती है। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग कहलाती है। इसमें क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है, हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद है कि हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आंसर में हो जाएगा दोस्तों ये ए नंबर, क्योंकि नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग, यानी न्यूट्रॉन का जो भी संख्या होता है, प्रोटॉन का जो भी संख्या होता है, तो उसी के जोड़ने के बाद जो योग आता है उसी को हम नाभिक का द्रव्यमान संख्या उसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड है ना, यानी कि Pu 94। ठीक है, Pu 94, और इधर हो गया थोड़ा PDF स्पष्ट नहीं है। ठीक है,
इसका इसका बता देता हूँ दोस्तों। तो इतना के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें जो है कह रहा है कि प्लूटोनियम, एक मिनट दोस्तों उसका स्पष्ट देख लेते हैं। 242, देखिए दोस्तों ये जो ऊपर जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ 242 है दोस्तों, ठीक है 242 है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, यानी ये हो गया Pu और नीचे हो गया ये 94, ऊपर 242। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है ये पूछ रहा है दोस्तों। देखिए तो ये प्लूटोनियम है, ठीक है। तो प्लूटोनियम, इसका परमाणु संख्या हो गया ये 94, परमाणु भार हो गया 242, ठीक है। अब इसका न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है दोस्तों, ठीक है। यानी ये हो गया आपको क्या, ये जो हो गया आपका प्रोटॉन का संख्या हो गया, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो ये उसका परमाणु संख्या हो गया 94, और ये जो हो गया उसका परमाणु भार हो गया। तो न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए क्या करना है हमको, ये परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए तो 242 में से क्या करेंगे, 94 घटा देंगे, कितना आ जाएगा देखिए। तो 12 में से 4 घट गया 8, 3 यानी 13 में से 9 घट गया तो 4 बचा 1 यानी 148, ठीक है। यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा दोस्तों 148। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये 148, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या कितना है, 242 दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक 94, ये क्या है तो प्रोटॉन का संख्या है। अब देखिए न्यूट्रॉन का संख्या बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन का संख्या घटा देना है। तो 242 में से 94 घट गया, 148 आंसर आ गया, यही हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है, यानी किस कण पर जो है आवेश नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें दोस्तों यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, माइनस आवेश रहता है, प्रोटॉन में प्लस आवेश रहता है, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रॉन में जो होता है वो उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अल्फा कण पर भी माइनस से आवेश रहता है ऐसे दोस्तों, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कहना है दोस्तों, देखिए न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणु कण है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो 1932 में जेम्स चैडविक किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो है ये जो निम्नलिखित है तो इसमें से कौन जो है वो रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, ठीक है। यानी रेडियोधर्मी तत्व जो है वो क्या करता है कि वो जो है किरण जो है क्या करता है, किरण उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो कौन सा किरण जो है धनात्मक रूप से आवेशित है तो उसको उत्सर्जित करता है ये रेडियोधर्मी तत्व, वो पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये सी नंबर, यानी कि अल्फा किरण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि रेडियोधर्मी तत्व जो है अल्फा किरण को उत्सर्जित करती है, ठीक है। अल्फा किरण को उत्सर्जित करती है और इस पर आवेश क्या रहता है, धनात्मक यानी प्लस आवेश। यानी अल्फा किरण क्या रहता है, प्लस आवेश वाला रहता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं।
देखिए कह रहा है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी 2 न्यूट्रॉन और प्लस 2 प्रोटॉन ये जो है मिल करके एक ठो जो है सो ये अल्फा कण बनाता है। ठीक है दोस्तों, अल्फा कण ये बनाता है। आगे देखिए, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी उच्च ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी वह इलेक्ट्रॉन जिसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है तो उसको बीटा कण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे कह रहा है कि स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है। ठीक है, यानी अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है, ये प्लस आवेश। क्यों, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, आगे कह रहा है कि जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। ठीक है, यानी अल्फा कण पर प्लस आवेश और बीटा कण पर माइनस आवेश। क्यों, अल्फा किरण में रहता है क्या रहता है, प्रोटॉन उपस्थित, और बीटा किरण में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, कैथोड किरणें एक डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। ठीक है, यानी कैथोड किरण जो है, तो कैथोड किरण वो क्या है, तो वो जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, यानी एक ट्यूब यानी एक नली रहता है, ठीक है, शीशा का, तो डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है, यानी कि माइनस वाला, ठीक है, माइनस वाला इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड बोला जाता है, तो उसको छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। ठीक है, यानी कैथोड किरण क्या है, तो कैथोड किरण जो है क्या रहता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है, यानी कैथोड किरण में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है, यानी कैथोड किरण पर भी क्या हुआ, माइनस कण उपस्थित रहता है। ठीक है, माइनस आवेश। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखिए समस्थानिक किसको बोलते हैं, यानी कि वह तत्व जिसका परमाणु भार परमाणु संख्या समान रहता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उसको हम लोग जो है समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या में ये अलग अलग होता है। ठीक है, परमाणु संख्या में समान रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। यानी दोस्तों समान परमाणु संख्या वाला तत्व को हम समस्थानिक बोलते हैं और समान परमाणु भार वाले तत्व को हम समभारिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है ना, कौन कौन, तो हाइड्रोजन का 3 होता है, यानी एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम होता है। ठीक है दोस्तों, तीनों का परमाणु संख्या जो है एक ही होता है, परमाणु संख्या, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो जाता है, इसका 1, इसका 2, इसका 3 हो जाता है। ठीक है, तो तब ये समस्थानिक हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन के कारण होता है। कहने का मतलब है कि नाभिकीय विखंडन किसके कारण होता है, तो न्यूट्रॉन के कारण होता है। यानी किसी तत्व पर, यानी किसी भारी नाभिक वाले तत्व पर अगर न्यूट्रॉन का बौछार किया जाता है तो वो छोटे छोटे नाभिक वाले तत्व में टूट जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि नाभिकीय विखंडन
न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है एवं इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भारी तत्व का हल्के हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कोई भारी तत्व है, ठीक है, अगर कोई भारी तत्व है, अगर इस पर न्यूट्रॉन का बौछार किया जाता है तो ये हल्का छोटे छोटे नाभिक वाले तत्वों में टूट जाता है, प्लस बहुत अधिक मात्रा में ये ऊर्जा मुक्त करता है यानी एनर्जी मुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, यानी परमाणु बम में दोस्तों यही होता है ना, भारी नाभिक वाले तत्व जो है छोटे छोटे नाभिक में टूटते जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा वो मुक्त करते रहता है, जिससे तबाही मच जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में जो है ये साइंस के लिए जो है, साइंस में केमिस्ट्री से परमाणु संरचना टॉपिक का जो है ये अगला भाग यानी कि भाग 2 हम लोगों ने ये पढ़ा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बीपीएससी TRE 4 के लिए दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें। ये जो है आपका वीडियो जो है बहुत ही बेनिफिट जो है इससे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।